नमस्कार दोस्तों, जब मैंने CRCS पोर्टल में सहारा रिफंड के लिए क्लेम किया था तो मेरा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया है। और रिजेक्ट होने का उन्होंने कारण बताया था कि आपका जो आधार कार्ड में नेम है और जो सहारा डेटाबेस में नेम है दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार का एरर आपको भी आ सकता है या फिर आया होगा अगर आपने रिफंड के लिए क्लेम किया होगा। तो अब दोनों का नेम मैच नहीं कर रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण हो सकता है कि जब आपने सहारा में उस टाइम में अकाउंट ओपन करवाया था तो उस टाइम में आपने जो भी आईडी लगाया होगा तो हो सकता है कि उस आईडी में ओनली नेम रहा हो। इसके बाद से अब आपने जब आधार कार्ड बनवाया है, क्योंकि आधार कार्ड से ही क्लेम हो रहा था, तो आधार कार्ड में जब आपने बनवाया है तो आधार कार्ड में आप अपने पूरा नेम, मिडिल नेम और सरनेम भी ऐड करा दिया होगा, जिस वजह से ये मैच नहीं कर रहा है। एक और कारण हो सकता है कि अगर कोई लेडीज़ है तो उस टाइम में जो भी आईडी के थ्रू सहारा में अकाउंट ओपन करवाया था, इसके बाद से इनकी अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद हो सकता है कि हस्बैंड का नेम या फिर सरनेम भी चेंज हो जाती है, जिस वजह से आपका जो आधार कार्ड में फुल नेम है और जो आपने आईडी लगाया होगा दोनों का नेम अलग अलग हो सकता है। इसी वजह से इस प्रकार का एरर आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने अपने पोर्टल में कुछ अपडेट किया है और ये अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। सबसे पहले आपको एक शपथ पत्र डाउनलोड कर लेना है, आपको वहीं पर मिल जाएगा। इसके बाद से प्रिंट निकलवा के और आपको आजू बाजू जो भी आपका नोटरी करता होगा या फिर तहसील में आपको मिल जाएगा, तो उसके पास जाना है और अटेस्टेट करवा लेना, जिसको नोटरी प्रमाणित करता भी बोलते हैं। हालांकि ये फ्री में नहीं होगा, वो लोग नॉर्मली 300, 400 या फिर 500 रुपये ले सकते हैं अटेस्टेट के। इसके बाद से यहाँ पर बहुत सारी आईडी के नाम दे रखा है, तो जो भी आईडी आपके पास अवेलेबल हो उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब जो भी अपनी जो आईडी होती है उसको जेरोक्स करके और उस पर नीचे की तरफ सिग्नेचर करके, उसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो इन दोनों को साथ में रख के इसके बाद से कम्प्लीटली आपको PDF बना के और पोर्टल में आपको दोबारा से क्लेम करना है। और ये हालांकि उन्हीं लोगों के लिए दिया गया है जिनका पहली बार में क्लेम रिजेक्ट हो गया था। इसके बाद से जब ये दोबारा से क्लेम करेंगे तो जितनी भी प्रॉब्लम इनको आ रही थी उनको सुधार करके और दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। तो जब आप शपथ पत्र अटेस्टेड करवाने जाओगे नोटरी के पास, तो जो भी आपकी डिटेल्स होगी एकदम आपको सही सही बतानी है कि जब मैंने अपना सहारा में अकाउंट ओपन करवाया था तो मेरा ये नेम था और अब मेरी शादी हो चुकी है। फिर जो भी आपका करेंट नेम हो आधार कार्ड में, तो आपको सही सही नेम फिलअप करवा देना है। इसके बाद से अगर आप उसी एड्रेस में रहते हो तो आपको वही एड्रेस फिलअप करना है, और अगर आप किसी दूसरे एड्रेस में रहने चले जाते हो तो आपको वहाँ पर परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों भर देना है। इसके बाद से अटेस्टेड करवाने के बाद वो अपनी मोहर लगाएगा, सिग्नेचर करेगा। इसके बाद से जो भी रजिस्टर नंबर वगैरह आपको मिलेगा तो उस पर कम्प्लीटली वो फिलअप कर देगा और ओरिजिनल वो आपको दे देगा। इसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको उसी की 2 से 3 कॉपी करवा के एज ए प्रूफ के तौर पे आप अपने पास रख लेना है। हालांकि ओरिजिनल तो आपके पास ही रहेगा, क्योंकि पोर्टल में तो आपको स्कैन करके और डिजिटली आपको अपलोड करना पड़ता है। और जो शपथ पत्र होता है वो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सही लगे उसमें आपको फिलअप कर लेना है। तो अगर आपको नेम मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा, और जो भी थोड़ा बहुत खर्चा आएगा 200, 400, 500 रुपये वो करना ही पड़ेगा।